सुप्रीम कोर्ट ने जो फुल कोर्ट बनाना था या लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त थी वो सियासी जमातों की मुस्तरद कर दी है और हम अदालत में थे, कोई भी एक लीगल आर्गूमेंट नहीं दे सके जिस बुनियाद पर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाना था। कोई एक आर्गूमेंट नहीं है, कोई लीगल आर्गूमेंट नहीं दे सके। और बात बड़ी वाज़ेह है कि 17 मई का फैसला है 63A के मुतालिक और उस पर इतलाक होना है और डिप्टी स्पीकर ने उसी फैसले की बुनियाद के ऊपर डिप्टी स्पीकर ने कहा कि इस पर अमल दरामद हो, मैं कर रहा हूँ। और वो वजूहत नहीं बता सके कि वो क्या है। पार्टी हेड पार्टी जो पार्लिमानी पार्टी ने जो फैसला किया है उस पर इतलाक होना है, उस पर अमल दरामद होना है। आज आर्टिकल 69 के पीछे भी छुपने की कोशिश की गई, लेकिन अदालत की तरफ से था कि कासम सूरी वाले केस में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आर्टिकल 69 का आर्गूमेंट आपका कुछ और था, लेकिन अदालत ने इंटरवेंशन की, अदालत ने बाकायदा उस रूलिंग को सेट असाइड किया। वो भी 69 की प्रोटेक्शन मांग रहे थे। यहाँ भी जो बात बुनियादी तौर पर बड़ी वाज़ेह है और एक बात बड़ी वजाहत के साथ अदालत बड़े तहम्मुल से सुनती रही है। एक बात को मैं नहीं समझ, मैं कंडेम करता हूँ। आज इरफान कादर साहब ने जिस तरह की गुफ्तगू की बेंच के सामने, बेंच ने बड़े तहम्मुल से सारी बातें सुनी है, बहुत तहम्मुल से बातें सुनी है और हुकूमत को इस तरह की बात, और जितनी लंबी हेयरिंग दी है, एक एक चीज़ जो बहस की है, आप वहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अदालत ने फिर सुबह का मौका दिया है, आए कोई और बात करनी है अदालत को मुतमिन कर दें, कोई और बात रहती है वो भी कर लें। अब सुबह 11:30 बजे के लिए समाअत मुलतवी हुई है, 11:30 बजे, और 11:30 बजे अदालत ने बाकी जिस किसी ने बात करनी है वो कह दे, वो सुन ले। लेकिन आर्टिकल 63A का जो फैसला है 17 मई का आज भी वो मौजूद है, आज भी 17 मई का फैसला मौजूद है और उसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता। उस फैसले को सामने रखते उसका इतलाक होना है 17 मई के फैसले का। और डिप्टी स्पीकर ने उसी फैसले को बुनियाद बनाकर जो है वोट रिजेक्ट किए थे पार्लिमानी पार्टी के हवाले से, इस पे अदालत को वो मजीद मुतमिन करेंगे। सुबह जो है वो शुरू कर रखी थी, उसके ऊपर तो मैं समझता हूँ कि इनको शर्मिंदा होना चाहिए, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि माजी में भी इनका कंडक्ट यही रहा है कि माजी में भी इन्होंने मुझे क्यों निकाला की गर्दान दोहराई। माजी में भी जो है वो निहाल हाशमी दानिया अजीज़ों के ज़रिए तौहीन अदालत के ये मुर्तकब होते रहे। तो फुल कोर्ट की जो इस्तदा है वो इस्तदा तो इनकी मुस्तरद हो गई है। अब तक कल तक जो है वो अदालत ने मज़ीद इनको मौका फराहम किया है समाअत के हवाले से, तो वो तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी। मैं समझता हूँ कि मैटर अब जो है वो बड़ा सिंपलीफाई जो है वो हो चुका है और वकला ने हर तरफ से अपने दलाइल भी दिए हैं और इनके वकला ने तो अपनी जो है वो फ़ीसों के बड़े बड़े बिल बना लिए और ये कहेंगे जी हमने तो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर की जो है वो उन्होंने बातें सुनाई हैं। लेकिन जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, जो आइन का आर्टिकल 63A(1)(b) है, जिसमें पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन का जिक्र है, उस पर कोई दफ़ा नहीं पेश कर सके। डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उसका किसी किस्म का भी कोई दफ़ा जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन ये एक सवाल इनसे बार बार पूछा जाता रहेगा कि ये फसादी मरियम सफदर जिन्होंने ना कोई सिक्योरिटी का दायरा छोड़ा, ना अदलिया छोड़ी, ना नैब को छोड़ा, कोई ऐसा अदारा इन्होंने नहीं छोड़ा जिससे इनको ये लगा कि ये इनसे इनकी स्याहकारियाँ कानून की खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ सवाल पूछ सकता है, उसके ख़िलाफ़ इन्होंने हमेशा मुहाज़राई खड़ी की है। तो इसके ऊपर इन 13 जमातों के लीडरान को जो है वो शर्मिंदा भी होना चाहिए और माफ़ी भी मांगनी चाहिए। कौम अपने वोटों से फ़ैसला कर चुकी हुई है। 186 वोट परवेज़ अलाई को मिले हैं, वो अवामी नुमाइंदों ने दिए हैं, मुंतखब नुमाइंदों ने दिए हैं और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अब किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। पंजाब को उनका मुंतखब वज़ीर आला मिलना चाहिए। ये 90 रोज़ से जो एक गवर्नेंस का इशू बना हुआ है, एक आइनी बहरान है, उस बहरान का अब जल्द से जल्द जो है वो ख़ात्मा होना चाहिए। पूरी कौम की नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई हैं, लिहाजा ये फुल कोर्ट की रट लगाने वाले और यहाँ इस रोस्ट्रम पे खड़े होकर भी धमकियाँ देने वालों को मायूसी भी होगी, इनको नाकामी भी होगी।
हाय आपका। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़े अरसे से मैं सुप्रीम कोर्ट में केस सुनने के लिए आता रहा हूँ। आज पहली दफ़ा मैंने केस देखा है कि जिसमें दूसरी साइड का जो भी वकील उठता था तो वो ये नहीं अपना दिफा पेश करता था कि क्यों डिप्टी स्पीकर ने सही फैसला किया। सिर्फ फरियाद ये होती थी कि किसी तरीके से टाइम हमें और दे दिया जाए और फुल कोर्ट के ऊपर ये केस छोड़ दिया जाए। बार बार कोर्ट के अंदर जो है वो जज साहिबान ने मौका देने की कोशिश की, लेकिन शायद इसलिए वो कोर्ट जो केस है उसके मेरिट्स के ऊपर बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेरिट है नहीं कोई केस का। 63A आइन की शिक जो है वो बिल्कुल साफ साफ अल्फाज में ये कहती है कि वोट डालने की हिदायत जो है, डायरेक्शन जो है वो पार्लिमानी पार्टी ने देनी है, इसमें इबाहम ही कोई नहीं है। इसी तरीके से जो डिप्टी स्पीकर ने कहा कि जज साहिबान ने जो पहले फैसला दिया था मई के महीने में, उसके अंदर उन्होंने कोई ऐसी बात कही थी जिसकी बुनियाद पर यह बनता है कि पार्टी का सरबराह जो है वो हिदायत दे सकता है। तो वो भी जज साहिबान सारा दिन पूछते रहे सबसे कि बता दें कि हमारी जजमेंट में वो कहाँ लिखा हुआ है ये चीज़ कि ये फैसला जो है वो आइन के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी नहीं करेगी, ये पार्लिमान पार्टी का सरबराह करेगा। उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। तो ये तो चले आज 8 घंटे गुजारने के बाद, और हम शुक्रिया भी अदा करेंगे कोर्ट का कि उन्होंने इतनी तफसील से इतना टाइम दिया इनको, और बार बार इनसे सवाल पूछने के बावजूद, जवाब ना मिलने के बावजूद उन्होंने तहम्मुल से काम लिया। तो आज कम से कम ये तो उन्होंने फैसला कर दिया है कि ये फुल कोर्ट नहीं बनने वाला, ये तो मुस्तरद हो चुका है मुतालबा। वैसे मुतालबा बनता ही नहीं है, चीफ जस्टिस का अपना एक प्रेरोगेटिव होता है कि वो बनाना चाहें या ना बनाना चाहें। खैर, इन्होंने मुतालबा किया था, वो तो उन्होंने आज मना कर दिया। एक आखिरी मौका दिया और ये तीसरा मौका होगा, क्योंकि हफ्ते के रोज़ लाहौर में भी जब बैठे थे, जब भी जज साहिबान यही सवाल पूछते रहे कि ये तो बता दें कि केस में कहाँ लिखा हुआ है, ये आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि पार्टी का सरबराह हिदायत दे सकता है, यह हमारी जजमेंट का जवाब मिला। एक आखिरी मौका दिया गया है। मेरे ख्याल में एक कार्रवाई है, उसको मुकम्मल करना ही है। एक लिहाज से अच्छी चीज़ है, हालांकि नुकसान तो बहुत हो रहा है, और हमारा ये मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा था जिसकी कोर्ट के फैसलों ने तस्दीक की कि हमज़ा शहबाज कभी पंजाब का वज़ीर आला मुंतखब हुआ ही नहीं था। वो पहले दिन से यूसरपर है, वो कुर्सी पे जिस पे बैठा हुआ है वो उस कुर्सी पे बैठने का हकदार ही नहीं है, पहले दिन से। यह कोर्ट का फैसला आ चुका है। उसके बाद 1 जुलाई को बामरे मजबूरी, क्योंकि कोर्ट चाहता था कि अफ़हाम तफ़हीम से एक फ़ैसला हो, तो हमने उस वक़्त इत्तफ़ाक़ कर लिया था और मज़ीद 21 दिन और मिल गए थे हमज़ा शहबाज को इस कुर्सी पे बैठने के लिए। अब उसके बावजूद और दिन मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि क्योंकि तहरीक इंसाफ आइन में यकीन रखती है, कानून में यकीन रखती है, ये कोई मुस्लिम लीग नून वाली पार्टी नहीं है जिसको फैसले पसंद ना आए तो सुप्रीम कोर्ट पे हमले करवा दें। ये वो मुस्लिम लीग नहीं है जो कोयटा बेंच बनवा कर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बदलवा दें। आइन और कानून का एहतराम करने वाली पार्टी है, इसलिए ये कोशिश जज साहिबान की कि और मौका दिया जाए, हम उसको कबूल करते हैं और उम्मीद है लेकिन कि ये कल हतमी फैसला हो जाएगा, क्योंकि कई घंटों की बहस के बाद ये तो वाज़ेह हो गया है, जज साहिबान को भी वाज़ेह है, पाकिस्तान को भी वाज़ेह है कि दलील है कोई नहीं। इसीलिए वो बात जो है वो जज्बात की होती थी, सियासत की होती थी। तकरीरें हम देखते रहे पिछले 2 दिन से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई हैं उसमें हमें यह बताया गया कि अदलिया अच्छी नहीं है पाकिस्तान की, फ़ौज के ऊपर हमले किए गए। ये हम दलील का इंतज़ार ही कर रहे हैं। जिस दिन से डिप्टी स्पीकर ने ये फैसला किया है, हम दलील का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि दलील मिल जाए कि फ़ैसला कैसे सही था। खैर, आखिरकार सच की जीत होगी इंशाअल्लाह ताला। कल ये फ़ैसला आ जाएगा और पाकिस्तान के अवाम को मैं बेशकी मुबारकबाद देता हूँ कि जो उन्होंने मेहनत की है, या आज जहाँ पे हम खड़े हुए, और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि पंजाब में 20 हलकों के अंदर जिस तरीके से अवाम निकली, उन्होंने वोट डाला,
ये आप ही की मेहनत है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। इमरान खान की लीडरशिप है और अवाम उसके साथ जिस तरह की खड़ी हुई है, इसलिए पाकिस्तान का मुस्तकबिल आज हमें रोशन नज़र आता है, पाकिस्तान के अवाम में उम्मीद नज़र आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हो गया। कॉमन सेंस जो बात बनती है वो ये है कि जो पार्लिमानी पार्टी है वो डिसाइडिंग अथॉरिटी है, इस पे कोई किसी किस्म का हमारे खिलाफ कोई आर्गूमेंट्स पेश नहीं कर सके और इंशाल्लाह ताला कल इसी बेस पे फैसला होगा। 63A भी यही कहता है।